आप किसी भी बड़े अखबार के अगर इस तरह का पेज खोलेंगे तो आपको क्लासिफाइड मिलेगा, और क्लासिफाइड में कुछ इस तरह की न्यूज़ होती हैं। पंडित विजय शास्त्री, जब कहीं नहीं हो काम तो हमसे 7 घंटे में घर बैठे A to Z समाधान पाएं। वशीकरण, प्रेम विवाह, पति पत्नी की अनबन, शोषण से छुटकारा। इसके अलावा महागुरु विनोद शर्मा, गोल्ड मेडलिस्ट, खुला चैलेंज, कहते नहीं करके दिखाते हैं। इस तरह की न जाने कितनी ऐसी न्यूज़ हैं जो अखबारों में आ जाती हैं। साथ ही तमाम बस स्टॉप पर और ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर पंपलेट आपको लगे हुए मिल जाएंगे, जिसमें तमाम तरह के प्रलोभन देकर और किसी को भी वश में करने की, किसी को भी मनचाहा प्यार दिलाने की जो 100% गारंटी लेते हैं। इस तरह के विज्ञापनों पर आप बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। आज की जो कहानी है वो कुछ इसी तरह का संदेश देती है। अपनी प्रेमिका को वश में करने के लिए एक व्यक्ति एक दो नहीं कई लाख रुपए खर्च कर देता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है गुजरात के अहमदाबाद नगर की। दरअसल यहाँ का एक इलाका है घाट लोडिया। यहीं के थाना क्षेत्र का एक शोरूम है, और उस शोरूम पर एक व्यक्ति जिसका नाम है अजय पटेल, वो काम करता है, वो उसका मालिक है। ये इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है और पूरा शोरूम इलेक्ट्रॉनिक सामानों से भरा हुआ है। एक दिन इस शोरूम पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आ जाती है, और वो लड़की कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने लगती है। अजय पटेल का इस पर दिल आ जाता है, और इसको ना केवल वो अपना नंबर देता है, बल्कि इसके लिए बहुत सारी छूट भी दे देता है। बहुत सारा सामान भी इसको बहुत कम दामों में दे देता है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, और दोनों की शुरुआत दोस्ती से होती है। दोस्ती प्यार में बदल जाती है, और प्यार भी चलता रहता है, मगर ये प्यार ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता। प्रेमिका उसको छोड़कर चली जाती है, और वो अपनी प्रेमिका की याद में अपने उस शोरूम पर उदास बैठा रहता था। एक दिन यहाँ पर एक व्यक्ति आता है, और वो व्यक्ति अजय पटेल से पूछता है कि आप बहुत उदास रहते हैं, आपकी उदासी का कुछ कारण है जो मैं देख सकता हूँ। ये बात सुनकर अजय का चेहरा कुछ देर के लिए चमक उठा। अजय ने कहा, तुम कैसे देख सकते हो? उसने कहा, मैं आचार्य हूँ और ज्योतिषी मैंने PhD की हुई है। अनिल कुमार मेरा नाम है। और जैसे ही इतनी बात सुनी है तो अजय पटेल की एक उम्मीद जग जाती है, और वो कहता है कि महाराज, अब आपके हाथ ही है मेरा समाधान, बस कर दीजिए। वो अपनी कहानी बताता है कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था, और वो लड़की छोड़कर चली गई है। उसने कहा, बिल्कुल परेशान मत होइए, और आपको कुछ थोड़ा सा पूजा पाठ करनी होगी, और इस पूजा पाठ करने के लिए कुछ पैसे खर्च करने होंगे। यदि आप पैसे खर्च कर सकते हैं तो मैं आगे की प्रक्रिया शुरू कर देता हूं। अजय पटेल ने हाँ कर दी, और पंडित आचार्य अनिल कुमार वो अपने काम में जुट जाते हैं, और पहली किश्त उन्हें 2 बार में मिलती है। एक 11,400 रुपये, साथ ही 21,000 रुपये। पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आता। अजय पटेल परेशान हो जाते हैं, और वो पंडित जी से दोबारा बातचीत करते हैं कि पंडित जी, इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। पंडित जी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो आपकी प्रेमिका है उसने बहुत बड़ी पूजा की है, और इतनी बड़ी पूजा करने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसके बाद अजय पटेल ने कहा, देर किस बात की है, तो आप शुरू करिए ना। अगली किश्त जो शुरू होती है वो 72,000 से शुरू होती है। 72,000 में पूजा की जाती है, लेकिन 72,000 की पूजा भी कोई कामयाब नहीं होती, और इस तरह से दिन बीतने लगते हैं। फिर कई दिन के इंतजार के बाद फिर अजय पटेल पंडित अनिल कुमार से कहते हैं कि अब कुछ करिए पंडित जी, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। उसके बाद फिर पूजा पाठ की जाती है। वो कहते हैं कि इस बार आपको महंगे महंगे 2 मोबाइल खरीद कर देने पड़ेंगे, और साथ ही कुछ पैसे और देने पड़ेंगे। वैसे ही हुआ। महंगे मोबाइल जिनकी कीमत लगभग लाख रुपए में थी, और साथ ही उतनी ही रकम उसको नकद देनी पड़ी। पूजा पाठ होती है, और उसके बाद भी रिजल्ट शून्य ही निकलता है। अजय पटेल इस बार परेशान होकर झुंझलाहट में फिर से अनिल कुमार के पास पहुंचते हैं, और जाकर कहते हैं कि तुम मेरे पैसे बर्बाद कर रहे हो, रिजल्ट बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। तब अनिल कुमार कहते हैं कि आपको लग रहा है कि मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूं, जबकि जो पंडित जी मेरे साथ मिलकर पूजा करते हैं वो इतने ज्यादा बीमार हो चुके हैं कि उनके मरने पर नौबत आ चुकी है। अब उनके इलाज में लाखों रुपए खर्च होंगे, जो शायद तुम्हें ही करने पड़ेंगे। वैसे ही होता है। अजय पटेल पंडित जी के इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। उधर पंडित जी की जान बचाने के नाम पर उन्होंने बहुत मोटा पैसा ऐंठ लिया, और उसके बाद फिर कुछ दिन गुजरते हैं। फिर अजय पटेल फिर एक बार रिक्वेस्ट करता है कि कुछ कीजिए। तब अनिल कुमार कहते हैं कि उज्जैन के बहुत पहुंचे हुए पंडित हैं, और मेरे गुरु हैं, जब उन्हें हम यहाँ अहमदाबाद बुलाएंगे और उनसे पूजा पाठ कराएंगे तो शायद कुछ नया रिजल्ट निकल के आएगा। उसके लिए भी लाखों रुपए खर्च होते हैं, और कहानी अब कम से कम 20 लाख रुपए से ऊपर जा चुकी थी। इसके बाद फिर
उज्जैन से पंडित जी महाराज आते हैं और पूजा पाठ की तैयारी शुरू होती है। और जैसे ही वो अजय पटेल के घर पहुंचते हैं तो अजय पटेल को देखने के बाद उनका चेहरा एकदम खिल जाता है। वो कहते हैं कि अरे बच्चा, तुम्हारे घर में तो अकूत संपत्ति, अकूत धन इस घर के अंदर दबा हुआ है। यदि हम इस घर की खुदाई करें तो यहाँ से बहुत बड़ा सोना निकलेगा, बहुत सारा सोना निकलेगा, और इतना सोना निकलेगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अजय का चेहरा जो मुरझाया हुआ था अब कहीं खिलने लगा कि वो अपने इस पंडित जी, जिसका नाम अनिल कुमार था, लाखों रुपए उस पर बर्बाद कर चुका था। अब ये जो नए पंडित आए हैं, इनकी बात सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जब रकम के बारे में सुनता है तो रकम थोड़ी सी परेशान कर देती है। दरअसल उस पूजा पाठ यानी घर की खुदाई करने से पहले एक पूजा करनी थी, और उस पूजा के लिए लगभग 15 लाख रुपए का खर्चा बताया गया था। अब 15 लाख रुपए उसने अपने पिताजी के अकाउंट से, यानी कि अभी तक सारे जो पैसे थे वो शोरूम वगैरह वो सब बाप की कमाई थी, और उस बाप की कमाई में से उसने 15 लाख रुपए और पंडित जी के खाते में डाल दिए। और इसके बाद वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। लगभग 3 महीने में ये लोग मिलकर अजय पटेल के 1-2 लाख या 2-4 या 10-5 लाख रुपए नहीं, बल्कि 44 लाख रुपए ऐंठ चुके थे। अब इनके बारे में उसने पता करने की कोशिश की, उनके फ़ोन नंबर मिलाए, कहीं से कहीं कोई पता नहीं मिल पा रहा था, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। अब ये अजय पटेल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आने लगा। ना तो उसे प्रेमिका मिली और ना ही उसका धन बचा। धन भी लगातार खर्च होता चला गया। और इसके बाद वो घाट लोडिया थाने जाता है और जाकर अपनी आप बीती बताता है कि मेरे शोरूम पर एक व्यक्ति आया था, अनिल कुमार नाम का, और उसने इस तरह से मुझे 44 लाख रुपए का चूना लगा दिया है। इसके बाद वो अपनी उस प्रेमिका के घर जाता है, उससे संपर्क करने की कोशिश करता है, तो पता चलता है कि प्रेमिका की इसी 3 महीने में शादी हो चुकी थी। अब वाकई उसके सामने एक ही ऑप्शन था, खुदकुशी वाला, मगर उसने खुदकुशी नहीं की, क्योंकि घाट लोडिया थाने के जो थाना अध्यक्ष हैं उन्होंने उसको बैठाकर प्यार से समझाया और बताया कि जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती है। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, आपकी सारी धन दौलत जो भी गई है उसको वापस लाने का प्रयास किया जाएगा और आप एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। हाँ, सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन लोगों ने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। दोस्तों, वाकई जो आपको लगातार कहीं ना कहीं इस तरह की सूचनाएं मिल जाती हैं, वो भ्रामक सूचनाएं होती हैं कि किसी को भी हम वश में कर सकते हैं, तंत्र मंत्र के जरिए कोई चीज़ भी आपको हासिल करा सकते हैं, आपको सोना दिला सकते हैं, आपको ज़मीन जायदाद, किसी को भी अपने बस में करने की बात जो करते हैं उसमें कतई कोई सच्चाई नहीं होती है। यदि ऐसी सच्चाइयाँ हुआ करती तो बहुत सारे लोग किसी न किसी को वश में कर लेते, बड़े बड़े अधिकारियों को वश में कर लेते और उनसे न जाने कितने अपने लाखों रुपए के काम निकलवा ली करते। आज की कहानी सुनाने का भी उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। इस तरह के तंत्र मंत्र से आप दूर रहें, बचें और खुद से मेहनत करें, खुद से कमाएं। वही संपत्ति आगे प्रोग्रेस करती है, बढ़ती है और उससे तरक्की मिलती है। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।